सन 1398 विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ मास सुदी पूर्णमासी को कबीर परमेश्वर जी काशी के लहरतारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर एक नवजात शिशु के रूप में सतलोक से आकर प्रकट हुए और 5 वर्ष की लीलामय आयु से ही तत्वज्ञान का प्रचार प्रारंभ कर दिया था तथा उस समय के भारत में मौजूद हिंदू व इस्लाम दोनों धर्मों में फैले पाखंड अंधविश्वास की जड़ें हिलाकर रख दी थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि दोनों धर्मों के नकली धर्मगुरुओं ने मिलकर कबीर साहब के ऊपर अनेक सितम ढाए। उन्हें गर्म तेल में जलाकर मारना चाहा, गंगा नदी में डुबोना चाहा, तोप गोलों से मारना चाहा, खूनी हाथी से मरवाना चाहा। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा होता है, उसे कौन मार सकता है? इन नकली धर्मगुरुओं के जुल्मों से डरकर वह परमात्मा पीछे कैसे हट सकता है? इसके अलावा कबीर परमेश्वर ने अनेक चमत्कार किए। मृत लड़के कमाल को जीवित किया, कब्र खुदवाकर लड़की कमाली को जिंदा किया, सिकंदर लोदी के जलन का रोग ठीक किया, स्वामी रामानंद जी की कटी गर्दन को पुनः जोड़ उन्हें जिंदा किया। कबीर साहेब ने ऐसे ऐसे अनेक चमत्कार किए और अंत समय में कबीर साहेब मगहर से हजारों लाखों लोगों के सामने से माघ महीने की शुक्ल पक्ष तिथि एकादशी विक्रमी संवत 1575 सन 1518 को सशरीर सतलोक गए, जिसका प्रमाण आज भी मगहर वर्तमान जिला संत कबीर नगर में विद्यमान है। लेकिन इसके बावजूद भी धर्मगुरुओं ने कबीर साहेब की पूरी फाइल बंद कर रखी थी, जिसके कारण लोग कबीर साहेब को केवल कवि, संत या महापुरुष मानते हैं, जबकि संत रामपाल जी महाराज ने गीता, वेद, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब तथा परमात्मा प्राप्त संतों की वाणियों से सिद्ध कर कबीर साहेब की फाइल को पुनः ओपन कर दिया है कि कबीर साहेब जी केवल संत, कवि या महापुरुष भर नहीं थे, बल्कि वे पूर्ण परमात्मा थे, जिनकी लीलाओं का वर्णन चारों वेद करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई कबीर साहेब की मगहर लीला को एआई एनिमेशन के माध्यम से। यह बात उस समय की है जब यह कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति करनी है तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए, कोई रोगी तो कोई अन्य परेशान